videos, we have talked about natural resources on the basis of origin, on the basis of development, on the basis of renewability, on the basis of distribution. In this video, we will talk about human-made resources. इस वीडियो में हम जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा रिसोर्स तैयार किए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो भी रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स, कभी कभी जैसे नेचुरल सब्सटेंसेस वो रिसोर्स बन जाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म से उन्हें चेंज किया जाता है। जैसे आयरन हो रही है, एक रिसोर्स कब तक नहीं था जब तक उसे एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा था। अब वो क्या है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के द्वारा उसे एक्सट्रैक्ट किया गया तो वो रिसोर्स बन गया। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज एंड व्हीकल्स, जो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। यहाँ एबिलिटी मीन्स क्या है? एबिलिटी मीन्स है जो लोगों की नॉलेज है, उनकी हेल्थ स्किल है, उनके बारे में। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट होना है या कंट्री का डेवलपमेंट होना है तो वो किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमन बीइंग पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जब कोई भी कंट्री मतलब उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड पर्सन होंगे, ट्रेंड पर्सन होंगे, तो वो हाईली प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन सकता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज की वेस्टेज को रोक सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है टू ईच इंडिविजुअल, क्योंकि दे असिस्ट अदर पीपल इन इम्प्रूविंग एंड यूजिंग देयर कैपेसिटीज़ एंड पोटेंशलीज। यानी कि उनकी कैपेसिटीज़ और पोटेंशलीज को क्या करता है? इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन बीइंग। और जब किसी भी पर्सन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है तो उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज बनाए जाते हैं और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन की, यानी कि रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अर्थ पर वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। जैसे हमारा रिलीफ फीचर्स हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट है, टोपोग्राफी हो गई, जियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गई। और जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है तो रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है ना, और रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रिसोर्सेज जो हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक विटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो पीपल की मतलब जो उनकी लाइफ है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, यानी कि हमें नेचर से मिले हुए हैं। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो उन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किस तरह से? कुछ लोग, जैसे कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, वो अपने मतलब अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने लालच के कारण रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है, ये रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं। दूसरे, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इससे क्या हो रहा है? सोसाइटी जो है हमारी टू पार्ट्स में बट गई, यानी कि रिच और पुअर। बहुत जो लोग जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं वो रिच हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं पाती तो वो पुअर हैं। नेक्स्ट, अनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, अनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जियोलॉजिकल इम्बैलेंस बना हुआ है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सब अभी जो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना है, रिसोर्सेज का जुडिशियली यूज़ करना है, उन्हें रिन्यू होने में टाइम देना है। हम जैसे कि हम इस जो रिसोर्सेज हैं उन्हें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करके हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। यही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। रिसोर्सेज किस तरह से कंजर्व किए जा सकते हैं? बाय द एडोप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यदि हम एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना कोई भी रिसोर्स का यूज़ करते हैं, है ना, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, और इस तरह से हम उनका यूज़ करें कि हमारी जो आज की नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ना हो। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यदि हम उन्हें फॉलो करें तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे जितनी भी लाइफ है, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ है,
चाहे वो ह्यूमन लाइफ है, सभी का हमें क्या करना है, उनकी केयर करनी है, रेस्पेक्ट करना है। दूसरी, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है, उन्हें कंजर्व करना है। दूसरे, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिप्लेशन को मिनिमाइज़ करना है, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना। दूसरे, हमें हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड है ना, एनवायरनमेंट के प्रति, उसको चेंज करना है। दूसरी, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन एनवायरनमेंट में, उन्हीं सभी की टेक केयर करनी है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।